नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की सैलरी स्लिप के ऊपर। जो अभी लेटेस्ट सैलरी आई है ग्रामीण डाक सेवकों की अगस्त माह की, उसका मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं। आज कुछ हटकर ये सैलरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जानकारी सैलरी को लेकर दी है। तो वो जो नए नए जीडीएस लगते हैं उनकी सैलरी बताई है। आज मैं बताऊंगा, आप जब थोड़ा टाइम इंडियन पोस्ट ऑफिस में गुजारोगे तो कुछ सालों के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिल कर के, स्पेशल अलाउंसेज मिल कर के आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। बहुत बार अभ्यर्थी प्रेजेंट टाइम की सैलरी को देखकर सोचता है कि सैलरी बहुत कम है, लेकिन प्यारे साथियों मैं कहता हूँ सब्र रखो और सब्र का फल मीठा होता है। आप एक बार नौकरी तो लगो, सैलरी बाद में आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ेगी, किस माध्यम से बढ़ेगी, आज इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। कृपया आप लाइक का बटन दबाइए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, पोस्ट ऑफिस जीडीएस सैलरी स्लिप की बात कर रहा हूं। ये जो पे स्लिप मैं बता रहा हूं अगस्त 2024 का है। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर वीपीएम की। तो ये वरिष्ठ ब्रांच पोस्ट मास्टर है। वरिष्ठ का मतलब है इसको 36 साल जीडीएस के पद पर कार्य करते हो चुका है। तो दोस्तों, इसकी सैलरी क्या कुछ बनी है। टीआरसीए जिसे हम बेसिक पे भी कहते हैं, इसका बना है 16,680 रुपये। बेसिक पे से ही डीए बनता है। डीए बोले तो डियरनेस अलाउंस, जिसे आप महंगाई भत्ता कहते हो। तो 16,680 का आप 50% लगाइए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो महंगाई भत्ता है केंद्रीय कर्मचारियों का वो 50% है। और हमेशा महंगाई भत्ता जो होता है बेसिक पे के ऊपर निर्भर होता है। तो डीए हो चुका है 8,340 रुपये। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, देखिए इनका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहना है कि कोई भी जीडीएस रूम लेकर रह सकता है, क्योंकि एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है ऑफिस वर्क का। तो उनका क्या है, एक 10 बाई 10 की साइज का एक कमरा लेकर रहना पड़ता है। उसी के अंदर ये पोस्ट ऑफिस का ब्रांच ऑफिस का काम संभालता है। तो उसका को अलाउंस मिलता है 500 रुपये। ठीक है, वरिष्ठ हो चुका है। वैसे ये 250 से शुरुआत हो जाती है इस अलाउंसेज की। अब दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेशल अलाउंस यहाँ इनको दिया गया है 1420 रुपये का। ये क्या है, ये वही है दोस्तों, आपने शायद सुना होगा 12-24-36 कमलेश चंद्र कमेटी आयोग की सिफारिश के आधार पर जीडीएस कर्मचारी अगर 12 साल, 24 साल और 36 साल नौकरी कर लेता है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगे। टीआरसी में इंक्रीमेंट लगना चाहिए, सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। काफ़ी लंबे वर्षों से ये बात ग्रामीण डाक सेवक अपनी रख रहे थे, लेकिन हाल ही में आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव थे, सरकार दोबारा रिपीट होना चाहती थी। और आपको बता दूं, सरकार को लगा था कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, खासकर जीडीएस, हमसे नाराज है। क्यों? क्योंकि उनका जो पुराना एक मांग है वो पूरी नहीं की जा रही, 12-24-36। तो सरकार ने क्या किया, इस 12-24-36 को लेकर कुछ स्पेशल अलाउंसेस का घोषणा कर दी है। वैसे कमलेश चंद्र कमेटी के आधार पर नहीं की है, ना कोई टीआरसी में इंक्रीमेंट लगा है, कुछ भी नहीं हुआ। केवल अलग से एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है सरकार ने, और वो लॉलीपॉप आपको यहां दिखाई दे रहा है 1420 रुपये। आप बताइए, जिसको 36 साल हो गया उसको मात्र स्पेशल अलाउंस के रूप में प्रति माह 1420 रुपये मिल रहा है। चलो इसके विषय पर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, आज केवल सैलरी स्लिप के ऊपर बातें कर रहा हूं। नेक्स्ट दोस्तों है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। ये जो वीपीएम है, जिस ब्रांच ऑफिस के अंदर काम कर रहा है वहां पर कोई भी एवीपीएम या फिर डाक सेवक नहीं है, तो
इसको क्या है, एबीपीएम का काम भी संभालना पड़ रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा काम मिलकर के एक्स्ट्रा इसको अलाउंस मिल रहा है 2340 रुपए का। नेक्स्ट है दोस्तों एरियर्स, यानी कि एरियर्स के रूप में इसको दिया गया है 6390 रुपए। ये क्या है, जैसे कि पता होगा दोस्तों 12, 24, 36 जो लागू हुआ वो मार्च के समथिंग लागू हुआ था। यहां पर सैलरी है अगस्त की, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने का इसका एरियर्स यहां पर जुड़ करके 6390 रुपए ये इसका मिला है एक्स्ट्रा। समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो 35,670 रुपए इसके सैलरी बना है। अब इसमें डिटेक्शंस कुछ चार्जेस कटते हैं, जैसे कि एसटीवीएस के 300 रुपए, यूनियन का चार्ज लग जाता है 30 रुपए, ईडीजीआईएस के 50 रुपए, टोटल 380 रुपए की इसकी जो सैलरी बनी उसमें से कटौती हो चुकी है। अब इसके बैंक के अकाउंट में जो टेक होम पे यानी कि जो सैलरी बनी है वो 35,290 रुपए बनी है। बहुत सारे युवा साथी यहां पर कंफ्यूज होने वाले हैं कि एक वीपीएम की सैलरी क्या 35,290 रुपए होती है। यहां पर दोस्तों इसको इसलिए ज्यादा मिला है क्योंकि एरियर्स मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि यहां पर 12, 24, 36 का जुड़ करके वो अगस्त तक बना था, इसको पहले नहीं मिला था। इसलिए 6300 रुपए जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं इसको आप काट लेना। केवल एक बार ये मिल गया, अब तो इसको यही मिलता रहेगा 1420 रुपए, ये जुड़ करके मिला था एक साथ। ठीक है दोस्तों, तो इन हैंड हर महीने जो सैलरी है वो 28,000 से 29,000 के समथिंग इसकी बन रही है। ठीक है, वरिष्ठ अगर आप हो जाओगे आप जो है इस पद पर। दोस्तों आजकल के युवा साथी पढ़े लिखे हैं, यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मेरा मतलब इतनी 36 साल नौकरी कौन करेगा। 36 साल से पहले ही जीडीएस कर्मचारी प्रमोशन ले लेता है। आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो 12वीं पास हो और भी स्नातक डिग्री ले रखी है, तो ये क्या करता है एमटीएस और पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद पर डिपार्टमेंटली भर्तियां आती रहती है, तो उनमें एक एग्जाम्स कंडक्ट होता है, कट ऑफ कम जाता है, तो उसके थ्रू ये डायरेक्ट जीडीएस से और एमटीएस बन जाते हैं। ठीक है, 3-4 साल जॉब करनी होती है जीडीएस के पद पर और फिर बड़ा पद ले लेते हैं ग्रुप सी वाला। तो यहां तक ये तो पुराना है। पहले क्या हुआ था, पहले दोस्तों ये जो लग गए थे वीपीएम केवल 5वीं या फिर 8वीं पास थे। ठीक है, अब क्या है, ये तो पहले तो ऑफलाइन चलता था सिस्टम, थोड़ा भी पढ़ा लिखा है उनको मिल जाती थी। तो उस टाइम तो जीडीएस का पद बहुत छोटा था, लेकिन आजकल पढ़े लिखे युवा जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, एक बीटेक वाला, एक एमटेक वाला, एक बीकॉम वाला, एक बीए बीएससी वाला यहां जीडीएस के लिए रात दिन मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहा है कि मुझे जीडीएस की नौकरी मिल जाए। देखिए ये अर्ध सरकारी नौकरी है। सैलरी अगर देखिए शुरुआती तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर भी यहां पर पढ़ा लिखा इंसान जीडीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है। पे स्लिप अगस्त की ही है। ये नया नया जो जीडीएस है ना, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। तो बीपीएम नया नया लेवल 1 के अंदर आता है। इसका जो टीआरसी है बेसिक पे है 12,000 रुपए है। अब कहां यहां और कहां इतना अंतर, देखिए तो कितना अंतर आ गया, क्योंकि इंक्रीमेंट लग गया इसके इंक्रीमेंट नहीं लगा। इसका बेसिक पे वही 12,000 रुपए है शुरुआती। आप 12,000 का 50% लगा लो डीए तो हो जाएगा 6,000 रुपए। फिक्स स्टेशनरी चार्ज के 31 रुपए के समथिंग इसको मिल जाते हैं। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, अब देखिए 250 रुपए मिला है इसको मात्र, इधर 500 था क्योंकि ये वरिष्ठ था। सीडीए मिल रहा है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। ये कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस हर किसी को नहीं मिलता है। जो सीडीए सिंगल हैंडेड वीओ के अंदर ही आता है उसको मिलता है। तो 2,340 रुपए इसके, 20,461 रुपए कहीं ना कहीं इसकी सैलरी बनी। अब आप डिटेक्शंस को चार्जेस काटिए, एसटीवीएस की 300 रुपए की कटौती, पीएलआई कट गया 150 रुपए, ईडीजीआईएस की 50 रुपए, टोटल 500 रुपए के समथिंग इसकी कटौती हो चुकी है। इन हैंड सैलरी इसकी बैंक खाते में 19,961 रुपए आई है। ये है नया नया अभी जब आप लगोगे, ठीक है, जब आपको सैलरी मिलेगी। सर हमने तो सुना है कि वीपीएम की जो सैलरी है वो 16 से 17,000 रुपए ही होती है। आपने ये
20,000 के समथिंग क्यों बताया? दोस्तों ये सीडीए के अंदर आ रहा था। अगर आप सीडीए के अंदर नहीं आओगे तो आपकी सैलरी वही 17 से 18,000 रुपए ही रहेगी बीपीएम के पद के लिए। कुछ विद्यार्थी एबीपीएम में भी लगने वाले हैं, कुछ डाक सेवक के पद पर भी लगने वाले हैं। तो उसके लिए एक काम करना, नेक्स्ट पार्ट में मैं शानदार वीडियो लाने वाला हूं एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी स्लिप बताऊंगा। एबीपीएम जब वरिष्ठ पुराना हो जाएगा उसको 12, 24, 36 किस प्रकार सैलरी मिलेगी और नए नए एबीपीएम डाक सेवक को कितनी मिलेगी। एक बात, एबीपीएम और डाक सेवक की जो वेतन है वो सेम वही है, काम भी वही है, कोई भी फर्क नहीं है। आज मैंने बताया जो 36 साल नौकरी करते हो गया उसका जो 12, 24, 36 का नियम है उसके इर्द सैलरी मिली। अगर कोई 12 साल नौकरी करता है या फिर 24 साल नौकरी करता है तो उसकी सैलरी कितनी बनेगी। अगर आप इसके रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना, ठीक है। सैलरी के ऊपर कौन सी जानकारी मेरे से आप लेना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य करना ताकि मुझे पता चले, क्योंकि अभी सैलरी के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है। विद्यार्थी को कुछ पता नहीं है, जो नया नया अभी जीडीएस के पद पर नौकरी लगने वाला है। अभी 2024 में 44,228 पदों पर नौकरियां आई है, तो इतने बच्चे नौकरी लगने वाले हैं तो उनकी सैलरी कितनी मिलेगी। कुछ विद्यार्थी डीमोटिवेट हो रहे हैं सैलरी को लेकर, तो उनको मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप सैलरी के अलावा अगर आपके पास दिमाग है तो एक्स्ट्रा आप पैसा भी कमा सकते हो प्रति माह, कम से कम 3 से 4,000 रुपए। वो कैसे कमा सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहे आप अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पल पल की अपडेट पाने के लिए आपका अभिषेक क्लासेस हमेशा आपके साथ है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।